डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जानना जरूरी है। याद रखिए, एटम्स के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स शामिल हैं। प्रोटॉन्स एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। इसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक एटम के पास जितने प्रोटॉन होंगे बस वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है, इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा। मैं बात करता हूं सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा और इसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी में डिफाइन एटॉमिक नंबर एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। आइए स्टूडेंट, बात करते हैं एटॉमिक मास की, जिसको हम मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, और इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास को हम डिफाइन करते हैं the total number of protons and neutrons present in an atom is called as atomic mass। यानी एक एटम के अंदर कलेक्टिवली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद एटॉमिक मास कहलाती है। और इसको हम एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर A इज इक्वल टू कैपिटल Z प्लस N। यहाँ पे आप देखिए, Z प्रोटॉन नंबर को शो करता है और N न्यूट्रॉन है, यानी एटॉमिक मास बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो स्टूडेंट्स, हम एक एटम को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल X, जो कि एक कोई भी जनरल एटम है, उसका एटॉमिक नंबर कैपिटल Z से सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, वाइल एटॉमिक मास सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात जानना आपके लिए जरूरी है। एटम इज न्यूट्रल, यानी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी हैं, लेकिन ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होगा? बिकॉज एक एटम्स के पास जितने प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो दोनों का इफेक्ट एक्चुअली कैंसिल हो जाता है और एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल्स बन जाता है।